जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे विश्वसनीय और आपके अपने पसंदीदा न्यूज प्लेटफॉर्म भारत अलर्ट 24/7 पर। देश भर के हमारे लाखों करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, ईपीएफओ के सम्मानित खाता धारकों और विशेष रूप से रात दिन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे से अधिक EPS 95 पेंशन भोगी भाई बहनों के लिए आज की यह वीडियो रिपोर्ट कोई आम खबर नहीं है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी जमीनी हकीकत, एक ऐसा सटीक विश्लेषण और एक ऐसी बड़ी हलचल की खबर लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको अपने सालों के संघर्ष की जीत का एहसास होने लगेगा। दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आने वाली 15 जुलाई 2026 की तारीख देश के पेंशन इतिहास में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है। सरकारी गलियारों से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय PMO तक इस समय जो सबसे बड़ी और गोपनीय समीक्षा बैठकें चल रही हैं, उनका सीधा कनेक्शन इसी जुलाई महीने से जुड़ा हुआ है। देश के इतिहास में पहली बार EPS 95 पेंशनर्स के हक में एक ऐसा निर्णायक कदम उठाने की तैयारी की जा रही है जो बरसों से सिस्टम के भीतर अटकी आपकी पेंशन की फाइलों को हमेशा हमेशा के लिए हरी झंडी दे देगा। 15 जुलाई को होने वाले इस संभावित महाफैसले के पीछे सरकार की क्या रणनीति है, भीतर मंत्रालयों में किस तरह का नया खाका ड्राफ्ट तैयार हुआ है और कैसे इस बार बुजुर्गों का हक सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंच सकता है, इसकी एक एक परत आज आपका यह भाई आपके सामने बिना किसी लाग लपेट के खोलने जा रहा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बहुत ही ठंडे दिमाग से और पूरी समझदारी के साथ उस जमीनी हकीकत को समझिए जिससे आपको पिछले कई सालों से दूर रखा गया है। सोशल मीडिया और YouTube पर रोजाना ऐसी हजारों वीडियो अपलोड की जाती हैं जिनमें बिना किसी पुख्ता सरकारी दस्तावेज के आपकी पेंशन को रातों रात कभी RS7 to 500, कभी RS9000 तो कभी सीधे RS10000 तक बढ़ा दिया जाता है। लेकिन आपका अपना चैनल भारत अलर्ट 24/7 कभी भी आपको ऐसी सनसनीखेज और आधी अधूरी हवाई खबरों के जाल में नहीं फंसाता। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि जब भी आप हमारे चैनल पर आएं और अपना कीमती समय हमें दें, तो आपको बिल्कुल ठोस, तार्किक और सरकार के आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित 100% प्रामाणिक जानकारी ही मिले। अब बात करते हैं 15 जुलाई को होने वाली उस बड़ी उच्च स्तरीय बैठक की, जिसकी रूपरेखा खुद देश के शीर्ष नेतृत्व की निगरानी में तैयार हो रही है। पिछले कुछ हफ्तों से EPFO मुख्यालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों के बीच बैक टू बैक कई दौर की गोपनीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। इन बैठकों से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, उनके अनुसार EPS 95 मिनिमम पेंशन स्कीम में अब तक का सबसे बड़ा और व्यावहारिक फेरबदल होने जा रहा है। देश भर के पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कोने कोने में आंदोलन कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय आंदोलन की गूंज आखिरकार संसद के गलियारों से होते हुए सीधे प्रधानमंत्री जी की टेबल तक पहुंच चुकी है। सूत्रों का दावा है कि इस बार सरकार एक ऐसा बीच का रास्ता निकाल रही है जो बुजुर्गों को इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में एक सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करे और कोर्ट के आदेशों के अनुकूल भी हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह खोजी और पूरी तरह से ईमानदार रिपोर्ट पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। इसे अपने सभी पेंशनर साथियों, दफ्तर के ग्रुप्स और रेलवे, बैंक व डिफेंस के दोस्तों के साथ अभी WhatsApp और Facebook पर शेयर कर दीजिए, ताकि यह सच्ची और सटीक जानकारी देश के हर एक जागरूक नागरिक तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं खबर के अगले बड़े मोड़ की तरफ। इस पूरी प्रशासनिक हलचल के बीच जो सबसे सुखद और चौंकाने वाली खबर अंदरूनी सूत्रों से सामने आ रही है, वो है देश की करोड़ों कामकाजी महिलाओं, फैक्ट्रियों में काम करने वाली हमारी बहनों और महिला पेंशन भोगियों के अधिकारों को लेकर होने वाला एक बड़ा बदलाव। सरकार के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नए श्रम कोड, न्यू लेबर कोड और EPFO के संशोधित नियमों के तहत महिलाओं के लिए पेंशन के वित्तीय योगदान, उनके कवरेज और उनकी न्यूनतम पेंशन की गारंटी को लेकर एक विशेष कानूनी प्रावधान जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। इस नए नियम के तहत महिला कर्मचारियों को उनके सेवाकाल के दौरान और विशेष रूप से उनके मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव की अवधि के दौरान मिलने वाले भविष्य निधि अंशदान PF कंट्रीब्यूशन में कुछ विशेष छूट, वित्तीय सब्सिडी या अतिरिक्त बोनस लाभ देने की योजना बनाई गई है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि जब वे सेवानिवृत्त रिटायर होंगी तो उनकी मासिक पेंशन और अधिक सुरक्षित, स्थिर और आर्थिक रूप से मजबूत बनकर उभरेगी। यह फैसला महिला श्रमिकों के सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
अब बात करते हैं उस वर्ग की जो पिछले एक पूरे दशक से यानी पूरे 10 साल से पेंशन की विसंगतियों और गलत गणनाओं के चलते ईपीएफओ के दफ्तरों और अदालतों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। यानी साल 2014 और उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हमारे लाखों कर्मचारी भाई बहन, उनके लिए भी इस समय मंत्रालयों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। साल 2014 में जब ईपीएफओ द्वारा पेंशन संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, उसी समय से उच्च वेतन पर उच्च पेंशन, हायर पेंशन ऑन हायर सैलरी का पूरा मामला एक जटिल कानूनी भंवर में फंस गया था। लाखों कर्मचारियों ने अपने सेवा काल में अपनी सैलरी से पूरा योगदान दिया ताकि बुढ़ापे में सम्मान से जी सकें, लेकिन हकीकत में उन्हें जो नाममात्र की पेंशन मिल रही है वह इस महंगाई में नाकाफी है। लेकिन अब कर्मचारी संगठनों के लगातार दबाव और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी ने इस पर तुरंत हरकत में आना शुरू कर दिया है। 2014 से रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन कैलकुलेशन के फॉर्मूले को लेकर जो विसंगतियां थीं, विशेष रूप से प्रो राटा बेसिस पर पेंशन काटने का जो नियम था, उसे तर्कसंगत बनाने के लिए पर्दे के पीछे एक नया लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ अब उस अध्याय की फाइलें भी दोबारा खुलती नजर आ रही हैं, जिसने कोरोना काल के दौरान देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशन भोगियों की आर्थिक चिंताएं बढ़ा दी थीं। महामारी के उस खौफनाक संकट के समय जब देश में लॉकडाउन लगा था, ठीक उसी संवेदनशील समय पर सरकार द्वारा देश के कर्मचारियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता डीए और हमारे बुजुर्गों की महंगाई राहत डीआर को फ्रीज करने का फैसला लिया गया था। उस समय कर्मचारियों ने राष्ट्रहित में सरकार के इस कदम को स्वीकार कर लिया, लेकिन इतने सालों के बाद उस पूरे कोरोना काल के दौर के वित्तीय आंकड़ों और समीक्षा दस्तावेजों को लेकर वित्त मंत्रालय के भीतर बंद पड़ी पुरानी फाइलों पर दोबारा विमर्श शुरू होने की खबरें हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए गए ज्ञापनों में यह साफ कहा गया है कि डीए-डीआर कर्मचारियों का कोई खैरात या बोनस नहीं था, बल्कि यह उनकी मेहनत का वह वैध पैसा था जो महंगाई के आधार पर उनके जीवन निर्वाह के लिए तय किया गया था। इसी मजबूत कानूनी और संवैधानिक पहलू को देखते हुए अब सरकार के भीतर एरियर के भुगतान का एक बीच का रास्ता खोजने की मांग बेहद तेज हो गई है, जिससे कर्मचारियों में एक बार फिर न्याय की आस जाग उठी है। दोस्तों, यह तमाम मुद्दे, चाहे वह ईपीएस 25वें मिनिमम पेंशन हो, महिला कर्मचारियों के अधिकार हों, 2014 के बाद के रिटायर्ड कर्मचारियों का पेंशन फॉर्मूला हो या 18 महीने का बकाया डीए एरियर हो, ये कोई सामान्य प्रक्रियाएं नहीं हैं। यह सीधे तौर पर आपके, हमारे और देश के करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों के आर्थिक भविष्य और बुढ़ापे के सम्मान से जुड़ा मामला है। सरकार के स्तर पर जब भी ऐसी विशालकाय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कोई बदलाव होता है तो उसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि वित्त मंत्रालय और वित्तीय सलाहकारों को फंड की दीर्घकालिक स्थिरता को भी देखना होता है। लेकिन वर्तमान में चल रही फाइलों की आवाजाही और बैठकों का दौर यह साफ संकेत दे रहा है कि आपका लंबा संघर्ष अब अपने तार्किक मुकाम पर पहुंचने वाला है। जैसे ही इस संबंध में भारत सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम, प्रेस रिलीज या नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, आपका भाई बिना एक पल की देरी किए उसकी एक एक बारीक लाइन को डिकोड करके सबसे पहले आपके सामने लेकर इसी चैनल पर हाजिर हो जाएगा। अगर आपको आपके अपने चैनल भारत अलर्ट 24/7 की यह पूरी खोजी और ईमानदार रिपोर्ट सच में पसंद आई हो, तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी के अभी दबा दें और बेल आइकन, घंटी के निशान को ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी बड़ी सरकारी खबर या पक्का आदेश आपसे कभी भी मिस ना हो सके। आप सभी अपने स्वास्थ्य का उत्तम ख्याल रखिए, बदलते मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपने घर के बुजुर्गों की सेवा कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई, पक्की और प्रामाणिक सरकारी अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।